अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है तो इसका सरल भाषा में इसका अगर मैं उत्तर देना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो चुका है एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो जब भी नया नंबर से लॉगिन करने जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब काफ़ी टाइम आपको लगता है कि यार ज़रूरत नहीं है, अगर हम नंबर यूज़ नहीं कर रहे या नंबर बंद हो गया तो वो नंबर जो है वो आधार कार्ड से डीरजिस्टर यानी कि निकल जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। फ़ोन नंबर बंद होने के बाद भी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक एक्टिव मोड में रहता है। भले आप यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एयरटेल पेमेंट बैंक का, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 2 साल तक इसे इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है, फिर आप KYC अपडेट के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट इस वीडियो में सरल तरीके से ये बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। आप पहला ये काम कर सकते हो कि आप अपना पुराना वाला अकाउंट बंद कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना नंबर एक्टिव है तो आप उस पर लॉगिन करके, और आपको मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप एग्जैक्टली ऐसा इनको मेल कर दीजिए। मेल ID में आपको दे रहा हूँ। आप मेल करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा विदिन 5 वर्किंग डेज़ में। अब जैसे ये क्लोज हो जाता है तो आपका जो आधार कार्ड है जो लिंक है आपके पुराने नंबर से वो ऑटोमेटिकली 7 से 8 दिन में निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक सोल्यूशन ये बन गया। पर नंबर एक्टिव है और आपका दोनों नंबर एक्टिव है इस केस में, और आपको अभी नंबर चेंज करना है। तो नंबर चेंज कैसे करते हैं मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ। एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर एक कंसर्न पेपर बनाना पड़ता है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मेल करना है। अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अरे बताया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन पे, वो देख लेना अगर आपको बस नंबर चेंज करना है। इनकेस अब यहाँ पर सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि अगर आपका नंबर एक्टिव ही नहीं है और आपको नए नंबर में करना है तो आपको इन मैसेज पे मैं स्क्रीनशॉट फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसा मेल करना है। अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये हर सोल्यूशन का मेल ही क्यों है, क्योंकि आप इनसे कॉल से बात कर नहीं सकते। 400 जो इनका नंबर है इस पर आप कॉल करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट कॉल मिल जाएगा। या आपको बहुत जल्दी ही एयरटेल कस्टमर केयर से बात करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि X डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि ट्विटर। अभी जो X जानते हैं वहाँ पे आपको 2 ID दिखा रहा हूँ, इन दोनों को आप टैग करके या आप डायरेक्ट DM कर दीजिए। DM में आपको थोड़ा सा बात कर लेना, उनको बता देना ये प्रॉब्लम है ना, विदिन 6 से 7 घंटे में वो लोग आपको रिप्लाई करते रहेंगे। अगर आपको कॉल से बात नहीं करना, कॉल सबसे फास्टेस्ट है, 400 पे कॉल कीजिए, MPIN दबाइए, हो जाता है। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पर इस तरीके का यही सोल्यूशन है कि आपको अपना पुराने नंबर से आधार कार्ड डीरजिस्टर कराना है, यानी कि हटाना है, यानी जो लिंक हो चुका है। तो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है मेरा कि आप वो अकाउंट ही क्लोज़ करवा दीजिए। अगर मोबाइल नंबर एक्टिव मोड में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे क्लोज़ करवा देना। 7 से 8 दिन में सब खत्म हो जाता है और आप नया अकाउंट ओपन करवा लेना। अब इनकेस ऑफ इमरजेंसी में है, यूज़ करना है कहीं, तो रिकमेंड आप दूसरे बैंक को इस्तेमाल कीजिए। मैं नहीं चाहता एयरटेल पेमेंट बैंक को आप एज द प्राइमरी यूज़ करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला था स्टार्टिंग में, 2 साल का इसमें बहुत बड़ा हॉल्ट है। अगर आपने 2 साल तक इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया इन केस, तो ये सारे अकाउंट आपके जो एयरटेल पेमेंट वाले ये क्या करते हैं, इसे ब्लॉक कर देते हैं। उसे अपडेट कराना एक बहुत बड़ा हैसल होता है। एंड इन फैक्ट सारे बैंक का ये प्रॉब्लम है, जब अकाउंट डोमिनेट हो जाता है, यानी कि अकाउंट में पैसा नहीं आता काफ़ी टाइम तक, तो उसमें दिक्कत ये होता है कि सारे पैसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट निकालने के लिए ये लोग कोई भी ऑप्शन हमें रखते नहीं है। ठीक है, तो अकाउंट में पैसे आ जाते हैं बट निकालने के लिए ये लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। तो 2-3 चीज़ें हैं, काफ़ी एयरटेल के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल्स में बात की जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। एक बार चेकआउट कर लेना। कोई भी डाउट आ सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।